This lecture is part 2 of the question, that is formulating the research problem. We have already done the part 1. Now in this very lecture I'll be talking about the sources of research problem and the techniques of research problem. So first of all we talk about the sources of research problem. Researcher can select the research problem from the following sources. रिसर्चर अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को डिफरेंट सोर्सेज से सिलेक्ट कर सकता है. फर्स्ट इज रियल लाइफ सिचुएशंस. मैनी टाइम्स द रियल लाइफ सिचुएशंस गिव एन आइडिया about the research problem. For example, rising prices of cotton and its impact on cloth manufacturers. कई बार रियल लाइफ की सिचुएशन से रिसर्चर को रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में आइडिया मिल जाता है. जैसे कि अगर क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर कॉटन की जो प्राइसेस हैं बढ़ रही हैं, उसका इफ़ेक्ट क्या हो रहा है, तो इसके बारे में रिसर्चर स्टडी कर सकता है. फ्रॉम डे टू डे लाइफ ही कैन कम टू नो ऑफ दिस प्रॉब्लम एंड देन ही कैन make an idea about studying this very problem. Second is community life problems. While living as a member of community, a researcher may face various problems. It can become the subject of research problem. एक कम्युनिटी में, एक सोसाइटी में रहते हुए रिसर्चर अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स को फेस करता है और इन्हीं प्रॉब्लम्स को लेकर वो अपनी रिसर्च की प्रॉब्लम सिलेक्ट कर सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय दलित फैमिलीज़. जैसे कि सोसाइटीज़ में दलित फैमिलीज़ को किस तरीके की सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, इस टॉपिक को वो ले सकता है. नेक्स्ट इज़ innovations and technological advancements. In different fields, innovations and technological advancements take place. अलग अलग फील्ड्स में टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है या फिर इनोवेशंस आती रहती हैं. दैट इज़ बेटर एंड इम्प्रूव्ड मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन आर अडॉप्टेड. जिसका मतलब है कि बेटर मेथड्स और इम्प्रूव्ड मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन लगातार इवॉल्व होते रहते हैं और अडॉप्ट होते हैं. सच चेंजेस कैन बी सिलेक्टेड एज द सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम. तो इस तरह की जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं, इनको भी रिसर्चर अपनी रिसर्च प्रॉब्लम के जैसे सिलेक्ट कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल, इनोवेशंस इन मशीन्स, टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, साइबर सिक्योरिटी एट्सेट्रा. तो इस तरह से टेक्नोलॉजी में, टेक्निक्स में कोई जो चेंजेस हो रही हैं, उसे वो लेकर अपना सब्जेक्ट बना सकता है, रिसर्च प्रॉब्लम सिलेक्ट कर सकता है. नेक्स्ट इज़ पब्लिश्ड मटेरियल. रिसर्च प्रॉब्लम कैन ऑल्सो बी सिलेक्टेड फ्रॉम द पब्लिश्ड मटेरियल. कुछ जो मटेरियल पब्लिश हो चुका होता है, उसको पढ़कर भी एक रिसर्चर अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को सिलेक्ट कर सकता है. और ये पब्लिश्ड मटेरियल डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, जर्नल्स, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स, बुक्स, एब्स्ट्रैक्ट्स, रिसर्च पेपर्स, डिसर्टेशंस, थीसिस, गवर्नमेंट पब्लिकेशंस एट्सेट्रा. नेक्स्ट पॉइंट इज रिसर्च सुपरवाइजर. ए रिसर्च सुपरवाइजर कैन हेल्प इन सिलेक्टिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम. जो रिसर्चर का सुपरवाइज़र है, दैट मीन्स गाइड है, वो भी हेल्प कर सकता है रिसर्चर की रिसर्च प्रॉब्लम को सिलेक्ट करने में. ही हैज़ द एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज़ इन रिसर्च स्टडीज़. उसे अपने रिसर्च के बीच में काम करने का उसे एक्सपीरियंस होता है. ही इज़ एक्सपर्ट इन द रिसर्च प्रॉब्लम्स. हेंस ही कैन प्रोवाइड असिस्टेंस टू द रिसर्चर अबाउट सिलेक्शन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम. तो इसीलिए वह रिसर्चर को हेल्प कर सकता है, उसे असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है ताकि वो अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को सिलेक्ट कर सके. नाउ वी टॉक अबाउट द टेक्निक्स और स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन रिसर्च प्रॉब्लम. फर्स्ट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम इन अ जनरल वे. फर्स्टली, it is essential that the problem should be stated
in a broad and general way. तो सबसे पहला स्टेप है कि प्रॉब्लम को रिसर्चर को एक ब्रॉड वे में, एक जनरल वे के बीच में स्टेट कर लेना चाहिए, उसकी स्टेटमेंट लिख लेनी चाहिए. फॉर दिस द रिसर्चर शुड अंडरगो ए पायलट सर्वे और अ प्रिलिमिनरी सर्वे. इसके लिए रिसर्चर को एक पायलट सर्वे या जिसे कहते हैं प्रिलिमिनरी सर्वे, इसे अडॉप्ट कर लेना चाहिए. दैट मीन्स मेन रिसर्च करने से पहले उसे एक स्मॉल प्रिलिमिनरी रिसर्च कर लेनी चाहिए, ये देखने के लिए कि जो आइडिया या जो प्रॉब्लम या जो डिफ़िकल्टी उसके माइंड में है, क्या वो एक्चुअली में जब वो मेन रिसर्च करेगा तो वो इफ़ेक्टिवली उस स्टडी को पूरा कर पाएगा कि नहीं. सेकेंड पॉइंट और सेकेंड स्टेप इज़ अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ प्रॉब्लम. The researcher should understand the nature of the research problem. रिसर्चर को जो रिसर्च प्रॉब्लम वो सिलेक्ट करने वाला है उसकी नेचर पता होनी चाहिए. He should clearly know the factors that encouraged him to select the problem. उसे क्लियरली ये सारा पता होना चाहिए कि कौन से फैक्टर्स थे जिनकी वजह से वो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सिलेक्ट कर रहा है. Now next, third point and third step is survey of available literature. The researcher should deeply survey the literature which is available related to his research problem. Researcher को डीपली इस बात की सर्वे करनी चाहिए कि क्या क्या लिटरेचर, क्या क्या मटेरियल अवेलेबल है उस रिसर्च प्रॉब्लम के साथ जो रिलेटेड हो. This will help him to know the methods which were used by earlier researchers for collection of data, analysis of data, etc. तो पिछला जो भी पहले स्टडीज़ हुई हों उसका जब लिटरेचर वो स्टडी करेगा तो उसे पता लग जाएगा कि पहले की स्टडीज़ में रिसर्चर्स ने कौन से मेथड्स यूज़ किए थे जिनसे कि वो डेटा कलेक्ट करते थे, या फिर एनालिसिस ऑफ डेटा के लिए उन्होंने कौन से मेथड्स को यूज़ किया था. He will also come to know about the practical difficulties which were faced by previous researchers on the related studies. इसके साथ ही उसे ये भी पता चल जाएगा कि पहले के रिसर्चर्स ने जब अर्लियर स्टडीज़ की तो उन्हें कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी थी अपनी स्टडी करते टाइम. नेक्स्ट पॉइंट इज़ आइडियाज़ थ्रू डिस्कशंस. द रिसर्चर कैन मेक डिस्कशंस with the expert and experienced persons who have already studied the related problems. रिसर्चर को उन एक्सपर्ट्स के साथ या एक्सपीरियंस्ड पर्सन्स के साथ डिस्कशंस करनी चाहिए जिन्होंने पहले उसी टाइप की प्रॉब्लम, रिलेटेड टाइप की प्रॉब्लम को स्टडी किया हुआ हो. दिस विल हेल्प द रिसर्चर इन हैविंग नॉलेज अबाउट द डिफरेंट एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू हिज रिसर्च प्रॉब्लम. तो उस रिसर्चर को हेल्प मिल जाएगी कि उसे नॉलेज होगी कि कौन कौन से डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जो कि उस पर्टिकुलर रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेट करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज़ रीफ्रेजिंग द रिसर्च प्रॉब्लम. आफ्टर हैविंग फॉलोड द डिफरेंट स्टेप्स, दैट इज़ स्टेटिंग द प्रॉब्लम इन अ जनरल वे, अंडरस्टैंडिंग इट्स नेचर, surveying the literature and discussions with experts, the researcher should finally rename or rephrase the research problem so that it becomes clear and specific. तो जो पहले के जो पॉइंट्स हैं या स्टेप्स हैं उनको जब रिसर्चर पूरा कर लेता है तो फाइनली फिर उसको अपनी जो सिलेक्टेड रिसर्च प्रॉब्लम है उसे अगर ज़रूरत पड़े तो उसे नया नाम देना चाहिए, रीनेम करना चाहिए या रीफ्रेज करना चाहिए ताकि वो कम्प्लीटली क्लियर रिसर्च प्रॉब्लम बन जाए और बहुत ही स्पेसिफिक हो जाए. Thus, identification, selection and defining the research problem is the first and essential step in the process of research. तो इस तरह से रिसर्च के बीच में पहला स्टेप हो जाता है रिसर्च की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेना, सिलेक्ट कर लेना और उसे प्रॉपरली क्लियरली डिफाइन कर लेना.
It should be carried out very carefully as it helps in ultimately finding a solution to the given problem. इस सारे प्रोसेस को बहुत ही क्लियरली करना चाहिए ताकि अल्टीमेटली जो रिसर्च का प्रोसेस है उसको स्मूथली चलाया जा सके और रिसर्च की जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट किया जा सके. So in this very lecture you have learnt about the different sources and also the techniques or steps of research problem.